हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले तीन टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तीन टेंस हो चुके हैं। आज चौथा टेंस आपको पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिए। आज का टेंस रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो आज सीख जाएंगे। इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, इसका बनाने का रूल क्या रहता है, इसकी पहचान क्या होती है, सब कुछ बताने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। चलिए दोस्तों, इसकी पहचान करेंगे कैसे हम। सबसे पहले आप पहचान करने का सिस्टम देख लीजिए। कोई वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि ये वाक्य जो है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वाक्य को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए एक पहचान होती है, बहुत ही लाजवाब तरीके से सीखने वाले हैं कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में आप साथ साथ नोट करिएगा, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आज शब्द आते हैं, आज शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। और दोस्तों इसमें मुख्य बात क्या है, और इसमें समय अवश्य दिया गया होगा, और समय दिया गया होगा, और समय दिया गया होगा। वो समय आपको वाक्य पढ़ते समय समझ में आ जाएगा कि किस समय की बात की जा रही है। जैसे मोहन 2 बजे से बाजार जा रहा है, 2 बजे से जा रहा है, इसमें समय जो दिया गया है 2 बजे से, यही समय है, ठीक है। अब देखो, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से सीखेंगे आप। ये तो हो गई वाक्य को पहचानने की पहचान। आगे वाक्य को पहचानेंगे कैसे, यदि आपको पहचान पता चल गई है तो दूसरी बात है कि इसका रूल क्या रहेगा, तो वाक्य को बनाएंगे कैसे। दोस्तों बहुत गर्मी है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं लगातार। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचनकर्ता कौन से होते हैं और बहुवचनकर्ता कौन से होते हैं, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी दोस्तों को पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा खेले समस्या के लिए। देखिए दोस्तों, मैं कहां पर था, हाँ बता रहा था आपको कि एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं और बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, इसमें एक वचनकर्ता, एक वचन कर्ता कौन कौन से रहने वाले हैं आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही, सी, इट, या किसी का नाम, ठीक है। नाम में कोई भी हो सकता है, राधा, गीता, मीता, रीता, ये सब कुछ नाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, बहुवचन दे, बहुवचन दे, यू, बी और आई, ये मेरे होते हैं बहुवचनकर्ता। अब देखो, हम एक वचनकर्ता में क्या लगाएंगे, बहुवचनकर्ता में क्या लगाएंगे। देखो, एक वचनकर्ता यदि वाक्य इनसे शुरू हो रहा है, इन कर्ताओं में से किसी एक से, तो हम सबसे पहले यूज करेंगे कर्ता। वाक्य बनाने का रूल है, और साधारण वाक्य बनाने का रूल है, साधारण वाक्य, ओके। साधारण वाक्य बनाने का ये रूल रहने वाला। सबसे पहले हम यूज करेंगे कर्ता प्लस हैज बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस कर्म रहेगा। कर्म के बाद में हम समय लगाएंगे, जो भी समय दिया गया होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 बजे से 3 बजे से
जो भी समय दिया गया होगा लास्ट में हम समय को ऐड कर देंगे। ओके दोस्तों, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव मतलब नकारात्मक। आप समझिए, साधारण होता है, ये नकारात्मक होता है। नकारात्मक कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे कर्ता, ओके, प्लस हैज के तुरंत बाद हम नाट का प्रयोग करेंगे, हैज नॉट बीन, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सेम जो का त्यों रहने वाला है, सेम जो का त्यों, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे मेरे सभी प्यारे साथी। इसके बाद में प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे? प्रश्नवाचक, ये भी तरीका एक बहुत आसान है, हर एक टाइप के आप वाक्य बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे हैज, ओके, हैज के बाद कर्ता का यूज करेंगे, कर्ता प्लस बी। जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं आप उसी क्रम में वाक्य बनाइएगा, बहुत आसान है सब कुछ। हैज लगाएंगे, फिर कर्ता लगाएंगे, प्लस बी लगाएंगे, प्लस ये वाला सब कुछ सेम, पूरा का पूरा सेम आप लिख सकते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे मेरे सभी साथी। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा इसके बाद प्रश्नवाचक में दो टाइप के वाक्य होते हैं। एक वाक्य जो है वो क्या से शुरू होता है? क्या मोहन 2 बजे से बाजार जा रहा है, इस टाइप से। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो हम इस टाइप से बनाएंगे। यदि वाक्य हो कि मोहन 2 बजे से बाजार क्यों जा रहा है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाए तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, जैसे भाई, वाट, भेन, इन सबकी आपकी इंग्लिश मैंने लिख दी। हिंदी भाई माने क्या होता है, वाट माने क्या होता है, भेन माने क्या होता है। भाई माने होता है क्यों, ओके दोस्तों। भाट माने होता है क्या और भेन माने होता है कब। आदि वर्ड ये वाले तो मिल जाए, कोई एक मिल जाए या और भी हो सकते हैं, बहुत वर्ड हैं, मैंने केवल 3 ही मेंशन किए हुए हैं। यदि ये वाले वर्ड कहीं बाकी के बीच में मिल जाए तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज लगाएंगे। जैसे मिल जाए कि मोहन 2 बजे से बाजार क्यों जा रहा है, तो क्योंकि इंग्लिश क्या हुई, भाई। ये भाई सबसे पहले लगाएंगे वाक्य बनाने की शुरुआत में। उसके बाद हैज प्लस कर्ता प्लस बीन प्रक्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस कर्म प्लस समय, इस टाइप से। ओके, आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। उसके बाद ये मेरे बहुवचन करता है, इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। अब देखो इसका साधारण वाक्य जब हम बनाएंगे, साधारण वाक्य, तो यहां पर क्या लगेगा, तो यहां पर हम यूज करेंगे सबसे पहले कर्ता प्लस ऊपर वाले में मैंने हैज बीन यूज किया हुआ था, यहां पर यूज होगा हैव बीन। बस कुछ नहीं करना है, आप हैज बीन की जगह पर हैव बीन लगा देना, सॉरी हैव बीन। बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा रहे, पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी के साथ कहता हूं इतना आसान कोई नहीं समझाएगा, पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखो कर्ता प्लस हैव बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बहुत अच्छे शरीर में बहुत दोस्तों गर्मी बहुत तेज है, फिर भी मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। उसके बाद नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे? नकारात्मक कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे हम कर्ता प्लस हैव नॉट और बीन। हैव के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, हैव के तुरंत बाद कर्ता प्लस हैव नॉट बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय। बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप। उसके बाद बनाएंगे हम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? प्रश्नवाचक में क्या है दोस्तों, देखिए प्रश्नवाचक में शुरुआत में हैज लगाया हुआ था एक वचनकर्ता के साथ, यहां पर लगेगा हैव,
सॉरी हैव, हैव ये प्रश्नवाचक है, यहां पर हैव लगाइएगा, हैव प्लस कर्ता, हैव प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला हैव प्लस कर्ता प्लस बीन, देखो इसमें हैज कर्ता बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय। इसी टाइप से इसमें रहेगा हैव प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रश्न कर्म प्रश्न समय। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि बीच में ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाए तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे। अब देखो इसमें थोड़ा रहता है कि समय कैसे ऐड करेंगे। देखो समय ऐड करने का बहुत जबरदस्त तरीका आप सीख लीजिएगा। यदि समय निश्चित हो, निश्चित समय है, निश्चित एक समय होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय, दोनों होते हैं ना, ये निश्चित समय हो गया, ये अनिश्चित समय। दोनों बातें समझिएगा, यदि आप दोनों बातें नहीं समझ पा रहे तो वाक्य हो जाएगा आपका गलत। ओके, निश्चित समय यदि मिल जाए, निश्चित, जैसे मोहन 2 बजे से बाजार जा रहा है, ये तो क्लियर है कि वो 2 बजे से जा रहा है। जब क्लियर हो जाए कि बाजार कितने बजे से जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा वहां पर समय होता है निश्चित। निश्चित का मतलब होता है कि वाक्य मेरी कंफर्म हो जाए, वाक्य पूरा कंफर्म हो जाए कि आखिर इसमें क्या बताया गया है, कितने बजे का समय दिया गया है। ओके, जैसे मोहन 3 बजे से बाजार जा रहा है तो क्लियर है कि वो 3 बजे से ही जा रहा है। यदि निश्चित समय मिल जाए तो वहां पे लगाएंगे सिंस, ठीक, सिंस ओ क्लॉक, इस टाइप से, ठीक है। निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर। बात समझने का प्रयास करिएगा, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए क्लॉक। आप निश्चित समय सिंस ओ क्लॉक और अनिश्चित समय के लिए जैसे बताया गया हो कि मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा है तो अनिश्चित समय हो गया तो फॉर 2 आवर, इस टाइप से, ठीक है। आप लगा सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बात करिए कि 2 घंटे से फॉर 2 आवर, बस बात खत्म। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं, एग्जांपल भी जरूरी है, यदि एग्जांपल ना आपने किए तो आप समझना मुश्किल होगा। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लिख लीजिएगा, मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा है। अब आप देखिएगा कि मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आप वाक्य के अंत में जाएंगे, तो मैं वाक्य के अंत में गया, मैंने देखा कि जा रहा है, वाक्य के अंत में रहा है। मैंने आपको देखिए दोस्तों, ये वाक्य है कि मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है, ये बात कंफर्म है कि वाक्य के अंत में रहा है मिल गया, और रहा है वाक्य के अंत में मिल जाए और प्लस समय भी मिल जाए तो आप समझ लेना कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको कैसे बनाएंगे, मैंने सब कुछ बताया हुआ कि एक वचन करता यदि हो तो आप इस टाइप से बनाएंगे, बहुवचन करता हो तो इस टाइप से बनाएंगे। मैंने देखा कि मेरा साधारण वाक्य है, एकदम साधारण है, तो हम साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता यूज करेंगे। कर्ता क्या है, मोहन, मोहन। कर्ता के तुरंत बाद हम हैज बीन लगाएंगे तो हैज बीन। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्रिया यहां पर क्या हो रही, जा रहा है, तो जाना क्रिया है तो जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। फर्स्ट फॉर्म क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गोइंग। कहां जा रहा है, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। और कब जा रहा है, 2 बजे से, फॉर 2 हावर, HOURS, फॉर 2 हावर्स। मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा है, यहां पर बात कंफर्म नहीं है कि कौन से 2 बजे से जा रहा है, 2 बजे से जा रहा है तो हम लगा देंगे फॉर 2 हावर, मैंने बताया हुआ है फॉर 2 हावर। ये 2 बजे से तब लगाएंगे 2, या 3 बजे से हो तो फॉर 3 हावर, 1 बजे से हो तो फॉर 1 हावर, इस टाइप से करते रहेंगे। उम्मीद है सारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने समझाया हुआ है। हाँ, हो सकता है ये नीचे बोर्ड ना चल रहा हो तो मैं लास्ट में थोड़ा बोर्ड को नीचे कर दूं, फोन को नीचे कर रहा हूं,
जिससे कि आपको पूरा बोर्ड दिख जाएगा। हालांकि मैंने बोला हुआ भी है, वॉइस में लगातार बोल रहा हूँ, जो भी लिखा मैंने वो बोल बोल के लिखा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना लिख पाए, मैं उनके लिए नीचे अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा मैं नीचे कर रहा हूँ अपने फ़ोन को, जिससे कि आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। देखिए ये लिखा हुआ था, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको जो भी लिखना हो। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं अगली क्लास में प्रयास करूँगा कि सही से लिखूँ, ज़्यादा फ़ोन नीचे ऊपर करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा।